दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यू रिक्वायरमेंट को लेके आया हूं और ये रिक्वायरमेंट आई हुई है सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आपके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये वैकेंसियाँ आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था दिल्ली से पब्लिश हुआ था और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। यदि आपने 10th पास किया तो 10th पास के लिए वैकेंसी आई हुई है, ITI के लिए वैकेंसी आई हुई है, 12th के लिए वैकेंसी आई हुई है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई हैं। सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है और मैंने आपको बता दिया ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वैकेंसी है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया था कब आया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नोटिफिकेशन आया था 6 मार्च को ही पब्लिश हुआ था। आप इस फॉर्म को 6 तारीख से लेकर 31 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अभी बहुत सारी टाइम है। आप इस डेट तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट आई हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे किन किन पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिस्ट बी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। यानी कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं ना, यदि आपने डिग्री डिप्लोमा ITI जैसे कोर्सों को किया है या फिर आप 10th 12th पास हुए हैं ना, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इसे देख सकते हैं। जैसे कि यदि अपन बात करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए कितनी वैकेंसी आई है, टोटल 62 पोस्ट आई हुई है। 62 पोस्ट पे OBC के लिए 15, जनरल के लिए यहाँ पे 27, EWS के लिए 5, SC के लिए 5, ST के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी और SC के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी आई हुई है। यदि अपन एज लिमिट के बारे में बात करें तो यदि आपकी एज 35 साल से कम है ना, तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 से 35 साल तक के व्यक्ति इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे डिटेल के साथ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, फिर यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, आपको यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का मिलता है, SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल का मिलता है। तो आप सभी लोग को इतना पता ही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो वैकेंसी है ना, ग्रुप C की वैकेंसी है, यानी कि बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ जो कि सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि अपन बात करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन से फील्ड से, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये ठीक है। इसके लिए 34 पोस्ट आई हुई है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री किया है यानी कि ME किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या बोले है, यदि आपने बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे है। इसका क्वालिफिकेशन लिखा है यहाँ पे, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस पे। ठीक है, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आई हुई है। आपके पास इंजीनियरिंग के 3 साल की डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ जूनियर टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे।
ठीक है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के, तो यदि आपने 10th पास किया, सॉरी आपने 12th पास किया साइंस स्ट्रीम से और आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से यदि अपन बात करते हैं यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की, तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने 12th पास किया है, ठीक है, और आपकी टाइपिंग अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के 12th पास किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी यही है, यदि आपने 10th पास किया है, सॉरी 12th पास किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट में क्या है दोस्तों, यदि आपने 10th पास किया है, तो आप फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ पे क्या है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे फीस कितनी लगेगी और आप इस फॉर्म को कब तक फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अब बात आती है इस फॉर्म के एप्लीकेशन फीस के बारे पे। तो दोस्तों आपका जो 2 घंटे वाला एग्जाम होगा उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और आपका जो 1 घंटे वाला एग्जाम होगा उसके लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल वे पे मोटे मोटे शब्दों पे समझा देता हूँ। यानी कि आपका जो 10th बेस वाली वैकेंसी है उनका एग्जाम 1 घंटे का होगा, तो उनके लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और आपकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जैसे कि साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है, अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, यूडीसी की है, इनके 2 एग्जाम होंगे। जैसे कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 1-1 घंटे का टाइमिंग आपको मिल सकता है वहाँ पे। इसी हिसाब से आपको यहाँ पे 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी कि जो बड़ी पोस्ट है ना उनके लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो आपके छोटे एग्जाम है, जैसे कि MTS हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इनके लिए आपको 1 घंटे का एग्जाम होगा और इसके लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। सिंपल वे पे यहाँ पे यही बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे किस टाइप से पेपर होने वाला है उसकी मैं डिटेल सिलेबस के बारे पे आपके साथ चर्चा करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।